हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग आय प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन जो लिखते हैं ब्लॉक लेवल के लिए यानी अंचल अधिकारी के लिए, उस सब जानने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग निवास प्रमाण पत्र के लिए और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उसका वीडियो जरूर देखें। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले अंचल अधिकारी के लिए यानी आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है सेवा में। और ध्यान रखें आप एक ब्लैंक पेपर लें यानी खाली पेपर लें और उसमें लिखें सेवा में। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय। और उसके बाद आपका अंचलाधिकारी महोदय जो कार्यालय होगा वो उसका जगह भी दे सकते हैं या अन्यथा नहीं भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद विषय लिखिएगा। विषय अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो लिखिएगा आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु। अगर इसी में आपको अगर जाति रहता तो यहाँ पर विषय चेंज कर देते यानी उसमें लिखते जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु, लेकिन विषय हमें अभी आय प्रमाण पत्र बनाना है इसलिए लिखेंगे विषय आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु। उसके बाद लिखना है महाशय। महाशय के बाद लिखना है अगला पैराग्राफ में कि सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश कुमार या कुमारी। कहने का मतलब आप अपना नाम, अगर लड़का है तो लिख दीजिएगा, अगर लड़की है तो अपना नाम लिख के कुमारी दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पिताजी का नाम दीजिएगा। पिताजी के नाम देने के बाद आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहां आपका डाकघर है वो दीजिएगा। जैसे अगर आपका डाकघर और गांव सेम है तो आप ग्राम प्लस पोस्ट दे सकते हैं, अन्यथा सेम नहीं है तो आप अलग अलग दोनों को लिख दीजिए। उसके बाद आपको प्रखंड देना है, प्रखंड के बाद अनुमंडल, उसके बाद जिला। ये सब भरने के बाद आपको लिखना है का अस्थाई निवासी हूँ। अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो आप अस्थाई दीजिएगा बहुत दिनों से। अगर वहाँ पर आप लोग रह नहीं रहे हैं, ओनली फॉर कुछ दिन अस्थाई रूप से हैं तो लिख दीजिए अस्थाई निवासी हूँ। ठीक, उसके बाद आपको ये देना, रीजन थोड़ा सा देना होगा आपको, ये जो आय प्रमाण पत्र आखिर ये जरूरी क्या है। उसके बाद आपका पेशा क्या है। अगर आपका पेशा नहीं होगा तो हो सकता है आपके पिताजी का पेशा, आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी के ही से अति बनता है। अगर छोटे होंगे आप तब तो देखिए उसमें लिख दीजिएगा कि मेरी जिससे आय आता है यानी वार्षिक आय, मजदूरी या व्यवसाय। आपको जिससे, अगर किसी को नौकरी है तो नौकरी दीजिएगा, लेकिन जो मजदूर होंगे वो मजदूरी से, या कोई काम धंधा करते हैं यानी व्यवसाय है तो व्यवसाय से वार्षिक आय इतना रुपया है। और ध्यान रखिएगा 1.5 लाख से कम ही देना है तभी आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा। तो 1,25,000 रुपया है आप अपना अनुसार, अगर जिनका होगा 1,45,000 तो वो 45,000 देंगे। मुझे आय प्रमाण पत्र की सख्त ज़रूरत है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अतः श्रीमान से निवेदन है या प्रार्थना है कि मुझे जल्द से जल्द आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें या बनाने की कृपा करें। इस बात को आप अगर लिख देते हैं उसके बाद आपका ये फॉर्म जो हो गया यानी एप्लीकेशन का आप मेन काम हो गया। अब आपको अपना डिटेल देना है। डिटेल देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिख दीजिएगा आपका विश्वासी। उसके बाद नीचे आप अपना पूरा डिटेल दीजिएगा, जैसे कि आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, उसके बाद अपना प्रखंड हो गया, गांव हो गया, और उसके बाद अनुमंडल, जिला, मोबाइल नंबर, ये सारा दे दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं आपका विश्वासी। उसके बाद आपको इसमें क्या भरना है, जैसे कि नाम हो गया, नाम के बाद आपका पिताजी का नाम हो गया यानी पिताजी का जो नाम है। उसके बाद गांव, अगर आपका गांव और पोस्ट सेम है तो इसी में लिख दीजिएगा, अन्यथा अलग अलग होगा तो गांव अलग, उसका डाकघर या पोस्ट अलग कर दीजिएगा। उसके बाद प्रखंड, अनुमंडल, साथ साथ जिला दे दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देना काफ़ी ज़रूरी है तो मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। उसके बाद आपको साइड में क्या करना है, डेट लिख देना है। जिस डेट में आप जमा कर रहे हैं उस डेट को लिखने के बाद इस तरीक़ा से फॉर्म सबमिट करिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। आई होप कि आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।